नेपाल से मदद मांगने पाकिस्तान की आर्मी नेपाल पहुंच गई 4 मई को। पनि युद्ध हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले हिजो छाडिएपछि 4 मईको 11 जना पाकिस्तानी आर्मीको डेलिगेसन बोलाएको छ। नेपाल सरकारले के मेसेज दिन खोजिरहेछ? त्यो पाकिस्तानी आर्मीको डेलिगेसन कतार एयरबेजको फ्लाइट नम्बर 646 बाट मंसूर अंसारीको नेतृत्वमा आएछ कि हामी बहुत सारे नेपाली समाचार पत्रों में ये आ रहा है। नेपाल में जो चाइनीज फंडिंग चैनल है वो ये समाचार नहीं दे रहे हैं। तो क्या सचमुच में पाकिस्तानी आर्मी नेपाल आई या नहीं आई? तो इसका जवाब है बिल्कुल 100%, क्योंकि इस समय पाकिस्तान दुनिया के सभी छोटे और बड़े देशों में जा रहा है मदद मांगने। कल पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में भी मीटिंग करवाई थी कि भारत को कहें कि युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है कि आई होगी, ताकि नेपाल समर्थन करे पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी ने नेपाल में जिन नेताओं से या जिन लोगों से मिला होगा, पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने क्लियर कहा होगा कि भाई जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है वो हमने नहीं करवाया। ये बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि पाकिस्तान जगह जगह जाके यही बोल रहा है दूसरे देशों को कि जम्मू कश्मीर में अटैक हमने नहीं करवाया। इधर भारत ने पाकिस्तान से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के नज़दीक अरब सागर में भारतीय नेवी एक बहुत बड़ी ड्रिल कर रही है और भारत में मॉक ड्रिल भी चालू हो गई है। नेपाल को इस समय पाकिस्तानी आर्मी को अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। हालांकि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, सार्वभौम देश है। नेपाल को पूरा अधिकार है किसी भी देश को बुलाए या ना बुलाए, ये नेपाल की मर्जी है। लेकिन नेपाल को ये भी ध्यान में रखना होगा कि भारत से ही नेपाल के सारे रिश्ते हैं। ये सोच लीजिए कि नेपाल की जीडीपी का 60-65% भारत पे ही डिपेंड है। भारत को यदि युद्ध में बहुत भारी नुकसान होता है तो नेपाल की जीडीपी अपने आप बर्बाद हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी बुरी कदर। नेपाल भारत के लिए पाकिस्तान ने ये रूट बंद किया तो नेपाल के लिए भी ये रूट बंद हो चुका है पाकिस्तान का। नेपाल को इस वार में तटस्थ रहना चाहिए। पहले तो भारत का साथ देना चाहिए, यदि ना दे तो बिल्कुल अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये नेपाल के लिए घातक होगा। भारत और नेपाल में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा हैं, लेकिन शत्रुता अभी नहीं है। नेपाल यदि इस प्रकार की हरकतें करता है तो भारत और नेपाल के बीच भी शत्रुता पैदा हो जाएगी। इसका नुकसान सीधे नेपाल को होगा। भारत के ज्यादा से ज्यादा 8 बिलियन 10 बिलियन डॉलर का सामान नेपाल नहीं खरीदेगा। भारत की जीडीपी 4000 बिलियन डॉलर पार कर गई है। 10 बिलियन डॉलर कम भी हो जाएगा तो भारत पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेपाल पे पूरा फर्क पड़ेगा। भारत के लोग नेपालियों को अपना मित्र और भाई की तरह मानते हैं और भारतीय लोगों का कहना है कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट हैं या ओली जी जैसे लोग हैं वही भारत विरोधी हैं, बाकी नेपाल भारत विरोधी नहीं है, ऐसा भारतीयों का मानना है। लेकिन नेपाल में भी पाकिस्तानी सेना इस समय आती है तो भारतीयों के दिमाग में गलत संदेश जाएगा और वो सोचेंगे कि नेपाल भी पाकिस्तान के साथ में मिल गया, यानी नेपाल भी आतंकवाद को समर्थन करने वाला देश बन गया। इससे होगा क्या कि भविष्य में भारत FATA की लिस्ट में, FATF की लिस्ट में नेपाल को डलवा देगा, जिससे नेपाल में विदेशी इन्वेस्ट बंद हो जाएगा। ध्यान में रखिए, FATF से पाकिस्तान जब लोन दे रहा था तो जब भारत ने हाँ कहा तभी जाके पाकिस्तान को लोन मिला। अगर भारत मना कर देता तो पाकिस्तान को कभी लोन नहीं मिलता। नेपाल को यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस दुनिया में अगर नेपाल का कोई कट्टर समर्थक देश है, नेपाल के लिए कोई लड़ सकता है तो वो केवल भारत ही है। बाकी इस दुनिया में कोई भी देश नेपाल के लिए डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ सकता। देख लीजिए, भारत पाकिस्तान के 4 युद्ध हो चुके हैं, किसी भी युद्ध में चीन ने पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई नहीं की, जबकि नेपाल से ज्यादा जरूरी चीन के लिए पाकिस्तान है, क्योंकि वहां से चीन को एक बाईपास रोड मिलती है, CPEC, पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर। दूसरा, पाकिस्तान के समर्थन करने पे बहुत सारे इस्लामिक देश चाइना को पसंद करते हैं। तीसरा, जरूरत पड़ने पे पाकिस्तान चीन के कहने पे भारत से लड़ भी सकता है, यानी पाकिस्तान चीन के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी पाकिस्तान
फिर भी चीन पाकिस्तान की तरफ से नहीं लड़ सकता। नेपाल की तरफ से तो खैर चीन कभी लड़ेगा ही नहीं। नेपाल की तरफ से यदि कोई लड़ सकता है तो वो देश केवल भारत है। ऐसे में भारत को नाराज करना नेपाल के लिए नुकसानदायक होगा और नेपाल को चाहिए कि इस समय फेक मीडिया से दूर रहे। कारण नेपाल में जबरदस्त तरीके से फेक मीडिया चल रही है, जहां बताया जा रहा है कि भारत के फाइटर प्लेनों को पाकिस्तान ने जाम कर दिया। कभी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 6-7 फाइटर प्लेन भारत में बम डाल दिए। कभी बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान से डर गया। इस प्रकार के झूठे समाचार नेपाल में चल रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों से दूर रहिए। यूक्रेन में अमेरिका ने फेक मीडिया चलाई रूस के खिलाफ। लास्ट में यूक्रेन का क्या हाल हुआ, यानी फेक मीडिया देशों को बर्बाद कर देती है। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और नेपाल की कुछ मीडिया भारत को हारा हुआ पहले ही बता दे रही है। नेपाल को गुटनिरपेक्ष रहना ही नेपाल के फायदे में होगा। रही पाकिस्तानी आर्मी की बात, तो वो भीख मांगने जरूर आएगी नेपाल में कि हमारा समर्थन करो, क्योंकि वो पूरी दुनिया में भटक चुकी है कि हमारा समर्थन करो, भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भाई भारत हमारे ऊपर हमला मत करना, नहीं तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर देंगे। भारत ने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि हम एटम बम का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि एटम बम का इस्तेमाल का मतलब आत्महत्या करना। जो देश एटम बम का इस्तेमाल करता है वो देश यानी आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि हमने बताया कि पाकिस्तान के पास में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है और पाकिस्तान के 2 किलो टन, 3, 4, 12 किलो टन के परमाणु बम है। भारत के 200 किलो टन के परमाणु बम है, यानी पाकिस्तान के 8-10 परमाणु बम और भारत का एक ही परमाणु बम बराबर है। अगर पूरे भारत को समाप्त कर दिया जाए तो भी भारत परमाणु बम दाग सकता है, क्योंकि भारत के पास में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है। नेपाल में यह भी बताया जा रहा है कि बस पाकिस्तान की तरफ से अब चीन लड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। चीन कभी भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं लड़ेगा। हाँ, वो पाकिस्तान को कुछ हथियार जरूर देगा, जो कि लगातार दे ही रहा है। और चीन लड़ भी लेगा तो भारत पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत 1962 से 2 फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है। यह वीडियो नेपाल के हित में है, क्योंकि नेपाल को ऐसे समय में पाकिस्तानी सेना को अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो यूरोपीय देश, अमेरिका, भारत और भी दुनिया के बहुत सारे देश नेपाल को टेरर फंडिंग में गिन लेंगे और FATF की लिस्ट में डाल देंगे और तब सारा विदेशी इन्वेस्ट नेपाल में रुक जाएगा। स्वयं चाइना भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना भी इंटरनेशनल रूल का पालन करता है। चाइना भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। धन्यवाद।